रेडी। आज मैं फिर से एक वैसे संस्थान में पहुंचे हैं जहां पर टीचर के साथ साथ बच्चे ही नहीं बल्कि इस पूरे ज़िले में एक अच्छे रिजल्ट देने वाले संस्था है जिसका नाम है बालाजी सीटेट एंड बीपीएससी एकेडमी, जहां से बच्चे 90% सफलता प्राप्त किए हैं और उसी को हम आज दिखाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इतनी वजह क्या रहा होगा, कैसे बच्चे तैयारी किए होंगे, क्या टीचर्स कैसे तैयारी करवाए होंगे बच्चों के साथ, क्या रहा होगा वजह, सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पिछले वाले जब हम कवरेज किए थे तो आपको दिख रहा होगा कि बच्चे की संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन बढ़ा और बच्चे की संख्या भी बढ़ गई। तो देखते हैं कि आखिर बच्चे जो है कैसे आए हैं और क्या जानकारी है बच्चों के पास, वो सारी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं, आपका नाम क्या है? नूतन आराधना। क्या? नूतन आराधना। अच्छा, आपको यहाँ आने का वजह क्या था? आप कहीं भी जा सकते थे, पटना भी जा सकते थे, दिल्ली भी जा सकते थे, लेकिन लखीसराय और लखीसराय में बालाजी सीटेट एकेडमी आना ही क्यों पसंद पड़ा? क्योंकि सर मेरे घर के पास था ना, अभी जब यहाँ पे इतना अच्छा कॉलेज के टीचर हैं तो फिर हम पटना और बाहर क्यों जा सकते हैं? क्यों? यहाँ पर तो सुने कि छोटे से जिला है, छोटे जिला में क्या पढ़ाई होता होगा। बहुत सारा का जो सवाल यही रहता है कि यहाँ पर कोई पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बच्चों के साथ भविष्य बर्बाद किया जाता है। कुछ नहीं है, अब बच्चे अपने टीचर ऐसे किसी के साथ नहीं करते हैं, बच्चे अपना भविष्य खुद बर्बाद करते हैं। आपको लगता है कि यहाँ से हम पढ़कर टीचर बन पाएंगे? लगता है, इसीलिए आए हैं सर। लगता है? विश्वास। अच्छा, जो बैठे हुए हैं बच्चे हैं आपके उम्र के, अभी भी उनको लग रहा है कि नहीं यहाँ लखीसराय में नहीं बल्कि पटना में पढ़ेंगे तब जाकर टीचर बनेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग बैठे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि एक बार यहाँ आ जाइए। हम भी मतलब अभी पहला बैच है मेरा, किसी से मेरे फ्रेंड लोग बताई कि यहाँ अच्छा, पिछले बार का रिजल्ट अच्छा था, इसलिए मैं अभी सोची कि इस बार जाके देखती हूँ। यानी उम्मीद है कि इस बार जो है टीचर बनना है। तो चलिए, आप सुन रहे थे कि यहाँ पर जो है भविष्य लेकर आए हैं और निश्चित है कि ये एक टीचर बनेंगे और उम्मीद भी है कि टीचर बन पाएंगे और दिखाएंगे बनकर, क्योंकि पिछले वाले बैच में जो बना है उन्हीं से ये इंस्पायर हुए हैं और इंस्पायर होकर ये जो है यहाँ पर बालाजी एकेडमी में आए हैं और यहाँ पर टीचर बनेंगे। और भी बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी एक बच्चा से जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि यहाँ पर जो है सिखा दिया गया है, बता दिया गया है, तो उसी के माध्यम से बच्चे बोल पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम बारी बारी से सभी से आपको मिलवाएंगे और रूबरू करवाएंगे कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। तो चलिए और भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। क्या लगता है यहाँ पर आप टीचर बन पाएंगे? हाँ, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते, क्योंकि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, लगता है कि यहाँ से निकल के ही बहुत सारा का सवाल ये रहता है कि यहाँ पर जो एक छोटा सा बिहार का एक छोटा सा जिला है, दूर दूर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, बहुत सारे जाते हैं। तो आप लखीसराय में ही टीचर बन पाएंगे, उन बच्चों को क्या संदेश देंगे कि यहाँ पर भी टीचर बना जा सकता है? नहीं, इस चीज़ का तो बहुत अच्छा मतलब खुशी होता है कि लखीसराय में ये टीचर जो है बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। शायद वो पटना में भी ना हो, लेकिन मुझे तो यहाँ पे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते कि यहाँ से सीटेट पास करके ही जाएंगे। ये आपके मन में कैसे ख्याल आया कि यहाँ पर बालाजी एकेडमी ही जाना है, और भी यहाँ पे संस्था है उसमें क्यों नहीं जाना है? नहीं, यहाँ के बारे में एक भैया से पता चला है कि वो सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते और यहाँ का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है, तो उनके बाद में हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ का पढ़ाई हमको बहुत ही अच्छा लगा है। अभी भी वो लड़कियाँ बैठी हुई हैं, अभी भी सोच रही है कि हम टीचर नहीं बन पाएंगे, लगता है कि हाउस वाइफ ही बनकर ही रह जाएंगे, तो उनको क्या मैसेज आप देंगे? शायद वो ये वीडियो अगर वो देखेगी तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, कि हम अगर घर में बैठे हैं तो वहाँ पे जाना चाहिए। शायद मेरे साथ भी अगर ऐसा हो कि नेक्स्ट ईयर में हम भी वहाँ से रिजल्ट लेके गवर्नमेंट बन जाएं। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। चलिए, तो आप सुन रहे थे कोमल कुमारी से क्या यहाँ पर भी टीचर बना जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को देखकर सीखकर क्या संदेश मिल रहा है वो जरूर आप जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको और लड़के से बात करके हम बताएंगे कि क्या ये टीचर बन पाएंगे। काफ़ी जो है उम्र बीतती जा रही है और उम्र के देखें तो आजकल जो है युवा जब तक नौकरी नहीं ले पाते हैं तब तक इनको जो है आगे की प्रोसेस हो नहीं पाती है। तो जानते हैं, क्या आपका नाम है? सुदर्शन कुमार। क्या लगता है
टीचर बन पाइएगा? हाँ आराम से। यहाँ सर यहाँ का जो पढ़ाते हैं वो कैसा लगता है? यहाँ आने के बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो गया है। अच्छा। यहाँ आने के बाद अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जो है दिल्ली चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, यानी कहें तो बड़े बड़े शहरों में तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। फिर आपको ये छोटा सा एक संस्था यानी बालाजी एकेडमी कहें तो कैसे पसंद आ गया? नहीं, इनके बारे में हम पहले से भी जान रहे थे कि इनके यहाँ से बहुत सारा रिजल्ट भी हुआ है और ये अच्छा पढ़ाते भी हैं। हम 1-2 महीना से पढ़ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ आने के बाद मेरे अंदर बहुत सारा सुधार हुआ है। लगता है कि आप टीचर बनेंगे? हाँ आराम से 100%। अच्छा, उन युवाओं को क्या मैसेज देंगे जो अभी तक बैठे हुए हैं? हम तो कहेंगे कि यहाँ आकर के थोड़ा एक बार कोशिश कर ले, यहाँ भी आकर के देख ले। पटना में भी बहुत सारा विद्यार्थी है जो कि आता है तो हम उससे मिलते हैं, लेकिन उसका वैसा रिजल्ट नहीं है। चलिए, तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर रिजल्ट दी जा रही है, यानी रिजल्ट है तभी बच्चे आ रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं होती तो बच्चे नहीं आते। लेकिन आपको उससे पहले एक बार हम आपको बता दें कि बिहार के अन्य राज्यों से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उससे भी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन आखिर ये रीज़न सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यूपी में भी पढ़ा जा सकता था, मध्य प्रदेश में भी पढ़ा जा सकता था। कहे तो आप कहाँ से हैं, ये हमको बताइए सबसे पहले। आखिर यहाँ पर आने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि दी का जॉब हुआ है बीपीएससी में, तो उन्हीं के साथ रहती हूँ। यहाँ पर सबसे बेहतर चीज़ आपको क्या लगा? यहाँ का पर्यावरण, यहाँ पे आई तो यहाँ पे कोचिंग में हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप अपने राज्य में भी तैयारी कर सकते थे, लेकिन ये बिहार ही क्यों पसंद पड़ा है? जरा हमारे दर्शकों को बताएं। अच्छा इसलिए लगा कि आए तो यहाँ पे कोचिंग में हमको पढ़ाई अच्छा लगा। क्या लगता है कि यहाँ पर पढ़ के हम टीचर बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं। मान लीजिए आपके माध्यम से अगर कोई आपको देख रहा होगा, आपसे प्रेरणा अगर सीख मिले, तो उन अभी अभ्यर्थियों को यानी छात्राओं को क्या मैसेज देंगे? हम तो ये कहेंगे कि सभी लोग इससे जुड़े, न्यूज़ से सब लोग पढ़ें, कोशिश करें, मेहनत करें कि सब लोग सफल हो जाएं। चलिए, तो आप ये सुन रहे थे जो यूपी से आए हैं, बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये टीचर्स बन पाएंगे। तो दूर से काफ़ी आने का रीज़न क्या है, लेकिन सर से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर आखिर क्या खासियत रखते हैं, ऐसा क्या इन लोगों के पास जादू दे रहे हैं जो बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं और दूर दूर से चलकर आ रहे हैं। वो सर से थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी मेहनत के पीछे रीज़न क्या है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका भी। सर, बच्चे इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, आखिर इन बच्चों को क्या ऐसा जादू दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, जरा हमको भी बताइए। जी, सबसे पहले तो लखीसराय एक्सपोज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप लोकतंत्र में आप चौथे स्तंभ पे आते हैं। बड़ी भूमिका होती है कि छात्रों की आवाज़ आप उठाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप छात्रों की आवाज़ बन रहे हैं, छात्रों की उन समस्याओं को दूर कर रहे हैं जो समस्या घर में बैठे हुए स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन समस्याओं से आप अवगत करा रहे हैं, इसके लिए आप पुण्य के भागी हैं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं विशेष आपके मुद्दे पर आता हूं। आपका सवाल है कि कौन से ऐसे जादू देते हैं जो कि बच्चों सफल होते हैं। सर, मेरा ये कहना है कि कोई वैसे जादुई तीर तो नहीं है, लेकिन ये सच है कि किसी भी विद्यार्थियों को सफल होने के लिए सही मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विद्यार्थी सफल तो हो सकते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन सफल होने का सबसे बड़ा पैमाना ये होता है ना कि सही तरीके और सही माध्यम पता होना चाहिए। क्या सही तरीका होना चाहिए पढ़ने का और क्या सही माध्यम होना चाहिए पढ़ने का, ये बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों को जानना। अगर ये नहीं जानते हैं विद्यार्थी, तो पता होता है कि अगर हमें लखीसराय स्टेशन जाना है, सपोज कीजिए कि एग्जांपल देता हूं कि लखीसराय स्टेशन जाना है, तो अगर विद्यार्थियों को कहा जाए कि आपको लखीसराय स्टेशन पहुंचना है, अगर रास्ता सही नहीं मालूम है तो वही विद्यार्थी हो सकता है यहाँ से पहले सूरजगढ़ा जाएगा, वहाँ से कजरा भी आएगा और फिर स्टेशन पे गाड़ी पकड़ेगा और यहाँ से आ जाएगा स्टेशन। लेकिन वो माध्यम पहुँचने का था, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन माध्यम था और
बेहतर नहीं था, लेकिन बेहतर करने के लिए अगर एक बार उसको मार्गदर्शन मिल जाता है कि यहाँ से सीधा सा एक ऑटो लीजिए और सीधा सा 1-2 किलोमीटर के रेंज में आपका स्टेशन है, तो वो सही मार्गदर्शन से सही समय से पहुँचते हैं। सर सवाल तो ये उठता है कि बच्चे बिहार के तो है ही, बच्चों को बिहार की तैयारी तो करवा ही रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों से अब आपके माध्यम जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए अब स्पेशल अब क्या करने वाले हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए सभी भारतीय मूल के जो भी नागरिक हैं जुड़े हुए, सब हमारे लिए समान है। मैं एक टीचर पद पे हूँ, मैं शिक्षक का एक सर, शिक्षक सबको समावेशी शिक्षा देता है और हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में भी कहा गया है कि समावेशी शिक्षा को प्रधानता दी जानी चाहिए, सबको समान रूप से। आज मैं भी पढ़ाया हूँ, देखिए एक चैप्टर भी मेरा पढ़ाया हुआ है। आज का ही टॉपिक को अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो मैंने पढ़ा है लिंग पूर्वाग्रह। इसमें कोई विभेद नहीं करना होता है सर, इसमें कोई अंतर नहीं बताना होता है कि इसमें लड़कियाँ टॉपर बन सकती हैं, लड़के टॉपर नहीं बनेंगे, लड़के टॉपर आ सकते हैं, लड़की नहीं आ सकती हैं। ऐसे तमाम मुद्दों से मैं दूर करके बच्चों को पढ़ाता हूं, चाहे मेरे लिए यूपी से हो, चाहे मेरे लिए मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, उत्तराखंड से हो, ये कोई भी स्टेट से आए मेरे पास में, तो सबसे पहले उनका स्वागत है। और हमारे माध्यम से उन्हें ये नहीं कभी फील होने दिया जाएगा कि आप बिहार में पढ़ रहे हैं, तो और बिहार की गरिमा को बनाएंगे और बिहार के माध्यम से अगर ये आए हैं बिहार पढ़ने के लिए तो उनका स्वागत है कि चलिए मैं आपको भी शिक्षा उसी तरह से देता हूं जैसे मैं अन्य बच्चों को देता हूं, जैसे बिहार के लोगों को। क्योंकि एक मन में सवाल जरूर चल रहा होगा कि बच्चे जो है बिहार के लिए सर बहुत अच्छा करेंगे, अन्य राज्यों से आएंगे तो हो सकता है उनको ध्यान ना दे, बहुत सारे के मन में सवाल यही होगा। लेकिन जो अन्य राज्य से आ रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ स्पेशल करेंगे, क्या उनके लिए क्या सर व्यवस्था करने वाले हैं, या फिर एक ही साथ सबको निपटा जाएगा? देखिए सर, सबसे पहली बात यह है कि अन्य राज्यों के लिए अगर बात होती है तो हम 2 माध्यम रखते हैं अपने पढ़ाने का। ऑफलाइन भी हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। अगर आने में कैपेबल नहीं है, बहुत सारे का समस्या होता है, खासकर अगर बात किया जाए तो ये महिलाएं जो होती हैं ना सर, अगर यहाँ के भी है ना, लखीसराय प्रॉपर से भी हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, घर परिवार का दायित्व तो होता है, ये तमाम चीज़ उनके पास है। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद हमारे पास आते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंजेज है सर। अगर कोई घर से कॉपी किताब इस उम्र में लेकर निकल रही हैं तो ये सपना नहीं, उनके लिए बहुत बड़ा ये तकदीर है कि वो शिक्षक तो बनेंगी ही बनेंगी, और बहुत बड़ा ये बात है कि वो यहाँ तक पहुँचती भी हैं। और हम तो अपना समय पूरा देते हैं सर, क्योंकि जब सोचते हैं तो एक बार सोचकर मतलब रूह कांप जाता है कि क्या मतलब इन लोग इतना मेहनत करके आ जाते हैं मेरे पास, बताइए, घर परिवार छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर। तो मैं भी इनके लिए समर्पण रहता हूं। जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन सुविधा दे देते हैं, जो अन्य राज्य से हैं वो ऑनलाइन हमसे जुड़ते हैं। बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट से दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, मधुबनी, छपरा, सुपौल, हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास जुड़े हुए स्टूडेंट हैं। और कहीं ना कहीं सब स्टूडेंट को ये माध्यम है, पता माध्यम है यहाँ के बारे में कि बालाजी सीटेट एकेडमी सफलता का दरबार कहा जाता है। जो आए हैं वो सफल होकर गए हैं, ये मेरा मानना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ सुधांशु रंजन। और सर ये अगर बच्चे अगर आना चाहें तो कहाँ और किस जगह पे आएंगे? ये आएंगे, मेरा संस्था है बालाजी सीटेट एकेडमी लखीसराय, थाना चौक एक जगह है पुरानी बाज़ार में। पुरानी बाज़ार में थाना चौक के पास, यहाँ पे नियर भारद्वाज मेडिकल, नीचे एक कोचिंग चलती है, कुणाल सर केमिस्ट्री फेमस टीचर वो भी हैं, तो उन्हीं के ऊपर मेरा क्लास है। सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे मैं पढ़ाता हूँ, 3rd फ्लोर पे। ये बालाजी सीटेट एंड BPSC एकेडमी हमारा संस्था है। चलिए, तो आप सुन रहे थे, सुधांशु रंजन सर थे जो यहाँ के संचालक हैं, और ये जो है काफ़ी बच्चों के प्रति मेहनत कर रहे हैं और बच्चे इनके सफल हो पा रहे हैं। तो आप अगर बैठे हुए हैं, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं सर से, तो देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़िए। अगर दूरी से देख रहे हैं इस वीडियो को तो सर का ऑनलाइन भी क्लास चलता है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आसपास से अगर कोई वीडियो को देख रहे हैं तो आप सीधे ऑफलाइन में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी हम लड़कियां से थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसा यहाँ का पढ़ाई है, क्या बनेंगे टीचर या नहीं बनेंगे, वो जानने का प्रयास करते हैं।